All right. Hi, guys. Hi, everyone. Today we have Arohi Patil with us, and she is the first TWT interview for this year. And Arohi, first of all, tell us about your background, where you're from, and you took a gap year as well. So, what was your journey for your MBA preparation? Okay, so hello everyone. My name is Arohi Patil, born and brought up in Kolhapur only. I have studied my 10th and 12th in my hometown and engineering in Kolhapur only. And I have got 90% in 10th, 65% in 12th, and in engineering something around, I guess I got 65%. And yeah, that's it. Now here I am with you. And this now you got 99.6. 67. 67 percentile. Superb. Yeah. Superb. So, can you tell us about your journey? How many attempts you took? Actually, this was my fourth attempt. Fourth. Yeah, fourth Okay. attempt. नहीं I want to know that because ना पब्लिक दो चीज होती है, एक तो पब्लिक गेट नहीं यार रिपीट कौन करेगा, हिम्मत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. सेकंड, पेरेंट्स समटाइम डोंट सपोर्ट कि अरे यार तो तुम क्या करोगे, कितना वेट करोगे, तुम्हारी उम्र में मेरे दो बच्चे थे. दैट्स माय मम्मी का टिपिकल डायलॉग. Yeah, same happened with me also. Last year also, I decided that I wanted to do MBA. So जब मैं last year में थी, तो ऐसे मैंने attempt दिया था एक, जो genuine attempt नहीं था. So that time I got 64 percentile in 2018. I passed out in 2018. So after that I decided, like मुझे लगा कि अब मैं कर सकती हूँ ये. जब मैंने पेपर पैटर्न देखा, क्वेश्चंस देखे, तो घर पे कन्विंस कर दिया कि एमबीए करना है, तो 1 साल का गैप लेना है. तो तब मैंने पूरा 1 साल का गैप लिया पढ़ाई की. बट फिर भी मुझे मार्क्स कम आए. सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे 88 परसेंटाइल मिले थे. तो दैट टाइम आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि घर पे कन्विंस किया था. और मेरे घर का बैकग्राउंड पूरा टेक्निकल है. मेरे भाई बहन दोनों भी इंजीनियरिंग है, फिर वो एमटेक गए हैं. तो मेरे घर पे ऐसे था कि तुम भी एमटेक के लिए जाओ ऐसे. तो फिर मुझे था अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए घर वाले रेडी होंगे कि नहीं. तो फिर जब मैं थर्ड अटेम्प्ट ट्राई करने वाली थी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मतलब मैं घर पे रह के पढ़ाई करूँ वापस. तो दैट टाइम मैंने जॉब लिया था. सिर्फ 6 महीने का जॉब था. एक्चुअली वो जॉब नहीं था, इंटर्नशिप ही थी, क्योंकि तब तक कोरोना आ गया था. हाँ, कोरोना आ गया तो वो भी चला गया जॉब. तो फिर in 2020 again I got less score, which How much you was scored last year? 90%. 90, yes. So 64, 88, 90. 90. फिर घर वालों ने बोला अभी वापस आ जा. और ये जो अटेम्प्ट है वो लास्ट अटेम्प्ट है. तो मेरे लिए ऐसे डू और डाई सिचुएशन थी 2021 का जो ये था अटेम्प्ट. तो घर वालों ने वापस बुलाया. डैड अभी बोले ठीक है, अभी तुझे यही करना है, तो अभी लास्ट अटेम्प्ट देना, जो भी होता है देख लेंगे. तो फिर मैंने अप्रैल से या मई से ही स्टार्ट किया था. तभी 2020 में शेड्यूल करना कि मुझे क्या क्या करना है. जो चीज गलतियां मैंने की है अभी तक वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा मतलब जॉब करते हुए मैं स्टेप पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ. और पहला जॉब मैंने अटेम्प्ट दिया था गैप लेके, तब मैंने मॉक कम दिए थे, मॉक टेस्ट. तो ये सब गलतियां मुझे नहीं करनी थी. Can you please repeat all the mistakes? Number 1 के मॉक्स कम दिए थे. That's a typical mistake everyone does. हाँ, yeah. तो आपको क्या लगता है कि कितना मॉक्स चाहिए? 30, 40, 50? At What do you think is a good number? At least 45 to 50 is the good number. 45 to 50 mocks, guys, is a good number. आपके लॉगिन आईडी में now there are 70 mocks, 70 mocks. यार एक तो प्रॉब्लम, मेरी पैटर्न इतना चेंज हो रहा है कि अभी हमें खुद को समझ नहीं आ रहा कि क्या कराया जाए. तो अभी हमने क्या किया कि 20 mocks आर द ओल्ड पैटर्न. जो लेंथी पेपर आता था वो सारा पैटर्न था 20 mocks. 20 mocks आर न्यू पेपर पैटर्न विच इज छोटे छोटे क्वेश्चन. जो इस बार का पेपर था साइज वाज वेरी स्मॉल नाउ. एंड थर्ड इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग. So 20. Now there are 60 mocks in their login ID. Fine. तो मेरे को भी I need a few videos on that कि कैसे बताया जाए कि कौन सा बेसिक मॉक है, कौन सा न्यू पैटर्न है, कौन सा क्या है. तो there are 60 mocks like that. Then baby mocks वो आपके टाइम पे भी थे, baby mocks and all these things. तो हाँ, तो वो सारा चीजें हमारा, तो वही हमारा, तो सेम थिंग इनको वही बोलना है कि number 1 is mocks. और next thing what you think was, जो पहले आपने नहीं किया इस बार किया.
मैं जॉब करते हुए मैंने देखा पढ़ाई हो रही है क्या, तो ठीक से कंसंट्रेट नहीं हो रहा था, तो वो सेकंड चीज तो मैंने जब मैं घर पे आई। हेलो। या बोलो बोलो। हाँ, वीडियो चला गया तो आई थॉट कनेक्शन। नहीं हाँ, नहीं तो बोलिए। थर्ड, हाँ, सेकेंड टाइम जो मैं जॉब कर रही थी, तो वो मैं जॉब छोड़ दिया और पूरा टाइम पूरा कंसंट्रेट सीईटी पे लगाया था। बाकी कोई भी एग्जाम नहीं दिया मैंने, सिर्फ मैंने सीमैट, मैट, एटमा और सीईटी, ये चार चार ही एग्जाम दिए थे। तो मैं सब वीडियोस देखती थी आपके टॉपर्स के साथ, उन्होंने कैसे मतलब कैसे प्रिपेयर किया है, और कौन सा सेक्शन वीक अगर मेरा है तो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, ये वो सब मैंने बहुत आपके वीडियोस देखे हैं, मैंने आपके मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, क्योंकि ये टाइम एग्जाम भी बहुत लेट हो गई थी ना, तो मैं बहुत डिप्रेशन में गई थी मार्च के बाद, तो कि कैसे करेक्ट करना है, क्या फ्यूचर है क्या नहीं। तो बस मैंने एक किया कि पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी, हफ्ते में मैं एक मॉक तो देती ही रहती थी। तो सब ये सब हो गया, लेकिन इतना सब करने के बाद एंड में पेपर पैटर्न ही चेंज हो गया। तो आई नो तभी भी आई नो। मैंने हाँ, तभी भी मैंने आपका वीडियो देखा था, आपका फर्स्ट स्लॉट में था, तो मेरा फोर्थ स्लॉट में आ गया था, तो आपने 30-40 स्ट्रेटेजी बताई थी, मैंने वही अप्लाई कर दी 30-40, और हो गया फिर। सुपर्ब सुपर्ब। ऐसे मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि ठीक है, अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं बाहर के, तो कितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 आएंगे, 30 आएंगे, लेकिन एटलीस्ट 170 क्वेश्चन में तो मुझे एक्यूरेसी लानी है। तो यही एग्जैक्टली मैंने बस एग्जैक्टली। दिमाग में जबकि रखा। आपके और टाइम पे वर्बल का सेशन वाज वेरी टफ, वर्बल का या जो वो कैप के हाँ, क्वेश्चन स्पेशली वाज वेरी टफ। अभी मेरे को ना या सीईटी के बच्चे कहते हैं सर आप हमें कैट लेवल क्यों दिखा रहे हो, सीईटी लेवल दिखाओ ना। तो बेटा सीईटी का सेक्शन, एक सेक्शन तुम्हारा प्योर कैट लेवल होगा। इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी हाँ, क्वांट, इट कैन बी एनी अदर थिंग। और मेरा वर्बल बहुत वीक था, मेरा वही हो गया था, और मेरे इसमें वर्बल ही ज्यादा आ गया। डबल लेकिन ज्यादा आ फिर भी गया। डुएबल है क्वेश्चंस, ऐसे नहीं था कि डुएबल नहीं थे, हो रहा था। जिधर बस नहीं बीस जमा तीस जी क्वेश्चंस स्ट्रेटजी मारो, जी स्ट्रेटजी मारो, आगे बढ़ो। हाँ। अच्छा, सर जी मतलब स्ट्रेटजी अप्लाई किया? नहीं, मैंने नहीं किया, मतलब दूसरे लास्ट के टाइम। 20-30 क्वेश्चंस में किया मैंने, लेकिन जो मैंने हमारे इसमें 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए थे, तो जो मैंने 170 क्वेश्चन है वो मैंने खुद से किया, और 20 लास्ट के 20 में जी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया। हाँ पर वही होता है ना एंड में, जो जो हम ईमानदार लोग हैं, हम इज्जत दिखाना चाहते हैं, लेकिन जहां पे टाइम में हाँ, नहीं बचा एंड में आके तो नहीं क्या बच करेगा, रहा। तो फिर मारो तुक्के। हाँ। राइट राइट राइट। So we have a few questions coming up. Now I have a question for you. How will you justify this huge gap in the interviews? क्योंकि अभी आप कॉलेज में तो पहुंच जाओगे, चलो तो वहां नहीं, जाके भी हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हें हॉन्ट करने वाला है कि कैसे हाँ, होगा। तो विल टॉक अबाउट अभी दैट आफ्टर दिस, ऑफलाइन में बात कर लेंगे बाद में भी। हाँ जी, बोलिए। आप ओके। आपने कुछ सोचा उस बारे में? या अभी मैंने जॉब ज्वाइन किया ज्वाइन कर है लिया है, ठीक है। बेंगलोर में। या तो अभी ऐसे था कि डीटी का मालूम नहीं कितना टाइम जाएगा ये वो, तो जैसे ही एग्जाम हो गई उसके बाद मैंने इंटरव्यू देना चालू कर दिए थे, तो अभी अक्टूबर में मैं ज्वाइन हो गई थी, लेकिन अभी प्रोसेस इतने फास्ट हो रहे हैं, तो मालूम नहीं अभी वो जॉब का क्या होता है। राइट 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 राइट। तो आपका टाइम टेबल क्या था? मेरे को दो क्वेश्चन अभी। नंबर वन, हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज यार इतना बड़ा गैप, एक तो वैसे ही बहुत। एग्जाम लेट हो गया था, ऊपर से आपका भी गैप हो हाँ, गया। सो हाउ यूज टू, पेरेंट्स चलो कन्विंस हो ना हो, तुमने खुद को कैसे कन्विंस किया? नंबर वन क्वेश्चन। एंड नंबर टू क्वेश्चन बाद में देते हैं, चलो व्हाट इज आंसर फॉर दैट, कि हाउ यू स्टे मोटिवेटेड? मैं आपकी वीडियोस देखती थी, तो आप बोलते थे बस जिंदगी में एक बार आप हमको हार्ड वर्क करना है, फिर आपकी लाइफ सेट है। बस मैं खुद को यही बता रही थी कि बस अब भी हार्ड वर्क करना है, और बाद में बस मजे ही मजे। अगर एक बार मेरा अच्छे कॉलेज में हो गया, तो बस मेरा पहले से यही था कि अगर एमबीए करना है तो टॉप 5 कॉलेज में से ही करना है। तो इसलिए मैं खुद को बताती थी कि ठीक है, ये एक फेज है, ये टाइम चला जाएगा। और मैं मेरे फ्रेंड्स जो अभी मेरे जो फ्रेंड्स है जो टॉप 20 स्कूल में, तो मुझे मालूम था उधर का एटमॉस्फेयर कैसे रहता एटमॉस्फेयर है, कैसा ये है? वो। राइट राइट। हाँ, तो वो उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की, घर वालों ने भी मुझे बहुत हेल्प की, प्लस आपके मोटिवेशनल वीडियोस में देखती थी रोज सुबह उठ के जो आप डालते थे सुबह 7 बजे वगैरह, तो ये सब चीजें मुझे बहुत हेल्प की। राइट, सुपर्ब 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 सुपर्ब। तो अभी guys, if you have any question, you can ask me now, so that I can ask the same question. तो सुपर, तो वही जाके आप ये देखो, जिसका वर्क एक्स ज्यादा है ना, या जिसका गैप है, या वर्क एक्स है बोथ वेज, आप लेके चलो कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं होगा आपका। आई एम सॉरी टू हाँ, से दैट। आप लेके चलो कि 40-50% कंपनीज आपको इनवाइट नहीं करेगी।
तो अगर कॉलेज में 50 कंपनीज आ रही हैं, 25 जान दो भाई, तुम्हें एक कंपनी चाहिए ना। तुम्हें अगर 4-5 इंटरव्यू अगर मिल गए, मैं क्या ना, इट टेक दिस इंटरव्यू कभी कभी ना, देन पीपल कम एंड टेल मी बिकॉज आई हैड मोर वर्क एक्स, नन ऑफ द कॉलेज सिलेक्टेड मी। यार तुम्हें 10 कॉल आई हैं, 10 कॉलेज का इंटरव्यू आया है, तुम नहीं कन्वर्ट कर पाए तो तुम्हारी गलती भी है। अगर तुम्हें वो इंटरव्यू तक लेके जा रहा है, इसका मतलब तुम एलिजिबल हो, then it's end of the day it's your talent also. So after talking to you I have realized that you can निकाल लोगे, तुम इंटरव्यू निकाल लोगे, बस तुम इंटरव्यू तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो अब ये लेके चलो कि आधी कंपनियां तुम्हें शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगी, लेकिन रिमेनिंग 50% विल शॉर्टलिस्ट यू, और उसी पे टारगेट करो। सो जिसका वर्क एक्स ज्यादा है या जिसका गैप ज्यादा है, दैट इज योर स्ट्रेटजी, कि rather than feeling negative about the 50% company which is not giving you shortlist, focus on the companies which you are eligible for. Yeah. Super. Okay, next is the timetable. How your daily timetable used to look like. So this is, guys, a timetable of a person who've taken a gap year. Okay, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी सुबह, तो जब मैंने अप्रैल से मेरी मई से जब मैंने चालू किया था, तो मैंने एक टाइम दिया था खुद को कि मुझे ये टाइम तक सिलेबस खत्म करना है। तो पहले ऐसे कुछ टाइम टेबल नहीं था। जब मैं सिलेबस खत्म कर रही थी, मैंने नवंबर एंड से या दिसंबर फर्स्ट वीक से मॉक्स देना चालू कर दिए थे। तो दैट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं मॉक्स देती थी, एक मॉक देती थी दिन में, और उसके बाद एनालिसिस के लिए मैं बहुत टाइम देती थी, मेरी क्या गलती हो गई है क्या नहीं। फिर वो टॉपिक निकाल के उसके ऊपर पूरा देखती थी कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, और मैं एक क्वेश्चन के पीछे इतने लग जाती थी कि जब तक वो नहीं आ रहा तब तक मैं करती थी। तो ऐसे मेरा मॉक्स का ये था, मतलब ऐसे कुछ टाइम टेबल नहीं था, मैं बस मेरे वीक एरियाज में वर्क कर रही थी कि कैसे मैं कर सकती और क्या, क्योंकि इतना टाइम जा रहा था ना, मतलब मार्च में एग्जाम होने वाली थी, फिर ऐसे कुछ टाइम टेबल नहीं था, मैं बस कर रही थी हफ्ते में एक मॉक पहले, फिर बाद में मैंने 2 मॉक्स देने चालू कर दिए, फिर 2-3 ऐसे बढ़ाते गई। राइट, एंड हाउ मच यू स्कोर अराउंड द मॉक्स? एवरेज स्कोर आपको याद है? मतलब एग्जाम में को 2 स्कोर चाहिए, एक तो एग्जाम के 1 मंथ पहले तक कितना स्कोर आ रहा था, एंड देन 1 वीक बिफोर द एग्जाम कितना स्कोर आ रहा था? जब दिसंबर जनवरी में मुझे लग रहा था कि मार्च में एग्जाम होने वाली है, तब दैट टाइम आई वाज हाईली मोटिवेटेड, तो तभी मेरा स्कोर आ रहा था 100-110 तक। लेकिन बीच में बहुत गैप हुआ, तो मैंने वापस जब जून में स्टार्ट कर दिया मॉक देना, तो मेरा स्कोर थोड़ा कम आ गया था, 90 तक आ गया था। फिर एग्जाम के 1 महीने पहले 110 तक मैं जा रही थी, 115 लास्ट जो मैंने दी थी उसमें मेरा 119 आया था। 119, तो आपका एग्जाम में उतना ही स्कोर आया आपका? 120 इज 99%, 127 आया। परफेक्ट। आई थिंक वन द रीजन वाज आपके उस दिन वो मॉक स्ट्रेटजी आपका वो 30-40 स्ट्रेटजी में बैठ गया। यही काफी लोग का जिसका नहीं बैठ पाया स्ट्रेटजी बिकॉज पैटर्न चेंज हुआ, तो उनके लग गई वहां जाके फिर। आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो ऑलमोस्ट सेम, मतलब 120 तक था, वहां पे 126 आया। अब मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है कि नॉर्मलाइजेशन ये 126 आपका स्कोर है कि नहीं है? हाँ, मुझे लगता है क्यों है, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट कितने थे। मुझे एक्चुअली पेपर इजी था, ऐसे नहीं था कि बहुत हाँ डिफिकल्ट बस, है। थैंक यू यार, थैंक यू। मैं बोलूंगा ना तो पब्लिक मारते हो, अरे पेपर बहुत टफ था, ये है वो है। तुम नहीं बोलोगे तो नहीं पब्लिक हाँ ये बोली तो सच बोल रही है, ये बोला तो झूठ बोलता है ये तो। हाँ जी बोलिए, सॉरी। यार हमारे एडवांस मॉक का लेवल वाज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम बिगर। एक एक क्वेश्चन का साइज यूज्ड टू बी बिग। जो सीईटी का पहले पेपर आता था उसका साइज यूज्ड टू बी बिग, एवरीथिंग यूज्ड टू बी हेलो। प्रॉब्लम। तो गाइस, मेरा वही होगा एंड ऑफ द डे, आपको स्ट्रेटजी के लगे रहो, एंड तक लगे रहो। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है उसको देख के हार मत मानो, स्कोर इंप्रूव होगा आगे जाके। आपके सामने यार, शी यूज्ड टू गेट 110, फिर 90, फिर एंड आते थे 120 आ गया, और वहां पे जाके एग्जाम वाले दिन 126 मार्क, 126 इज अ गुड स्कोर। ओके, चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।